जय हिंद बच्चों। आते हैं हम आज इस वीडियो में जानेंगे कि आप अपने एनडीए के एग्जाम में ओएमआर सीट किस तरीके से भर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि 1 सितंबर को हमारा एग्जाम होने वाला है एनडीए का, और ये इस साल का सेकंड एग्जाम है। आप सभी को पता होगा कि एक साल में एनडीए के एग्जाम 2 होते हैं, और पहला जो एग्जाम है वो हमारा अप्रैल में खत्म हो चुका था, और अब जो होगा वो सेकंड होगा, जिसे हम 2024 कहेंगे। और इस एनडीए के एग्जाम में बहुत सारे बच्चे हैं जो नए हैं। नए का मतलब है फ्रेशर्स हैं, जो पहली बार एनडीए के एग्जाम देंगे। ये हम 12th के पास होने के बाद फॉर्म फिल करके दिया जाता है। तो आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने अपनी 12th क्लास कंप्लीट करी, उसके बाद आपको ये पहला कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा जिसमें आप बैठने जा रहे होगे या फिर जिसे आप अटेम्प्ट करने जा रहे होगे। उसमें से ही बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें ये भी नहीं पता होगा कि ओएमआर सीट फिल कैसे की जाती है, या फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि वो गलतियां कर देते हैं और उन गलतियों की वजह से निकलता हुआ एग्जाम भी डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। मतलब जो एग्जाम क्लियर हो सकता था उसमें भी वो डिस्क्वालीफाई हो गए, सिर्फ एक रीजन है कि उनको प्रॉपर फिल करना नहीं आया। क्वेश्चन आते थे, नॉलेज भी बहुत अच्छी थी, बट वो फेल हो गए। मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा कि मैंने किस तरीके से इस एग्जाम को निकाला था, और आप किस तरीके से अपने कुछ चीजों को ध्यान रख के इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं अपने पहले अटेम्प्ट में ही। और बच्चों याद रखना, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना बहुत अच्छी बात होती है। जब आप एसएसबी के लिए जाओगे तो वहां पर इसके पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेंगे, और आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मैंने पहली ही बार में एनडीए जैसे एग्जाम को क्वालिफाई किया है या फिर क्लियर किया है। तो बच्चों, मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ इस वीडियो में आज आपको गाइड करने वाला हूँ। आपका एग्जाम जैसा भी हो, अच्छे तरीके से देना, उस सब के लिए भी मैं बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ टू फिल ओएमआर सीट, और ओएमआर सीट क्या होती है वो सब जानेंगे, किस तरीके की होती है वो भी जानेंगे, कहाँ क्या गलती हो सकती है, हर चीज को अच्छे तरीके से हम जानने वाले हैं। आपको एग्जाम में क्या चीज लेकर जानी है, क्या चीज नहीं लेकर जानी, किस तरीके से एंट्री होगी, सारी डिटेल हम इसमें देखने वाले हैं। तो अब हमारा एग्जाम कौन सा है? 02/2024 सेकंड एग्जाम है ये हमारा इस ईयर का। और इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपना सेफ स्कोर कितना रख सकते हैं। कि सर एक बार सेफ स्कोर बता दीजिए, कितना ट्रेंड चलता आ रहा है एनडीए का, और हमें कितने अटेम्प्ट करने चाहिए ताकि हम इस एग्जाम को क्लियर कर सके। और बच्चे याद रखना कि नेगेटिव मार्किंग भी होती है, और वो नेगेटिव मार्किंग क्या होती है मैं उसके बारे में भी आप सभी को बताने वाला हूं। तो सेफ स्कोर के बारे में जानेंगे कि आप दोनों ही सेक्शन में, चाहे वो पेपर 1 हो पेपर 2 हो, उन दोनों ही सेक्शन में आप अपना सेफ स्कोर कितना रखें उसके बारे में जानेंगे। और मेरी पर्सनल टिप्स होंगी आप सभी के लिए, क्योंकि मैंने लगातार 3 बार सीडीएस को क्वालिफाई किया, लगातार 3 बार, और एनडीए भी मैंने उससे पहले क्वालिफाई कर लिया था। तो उसका एक्सपीरियंस है मुझे बच्चों, और मैं 6 बार एसएसबी अटेम्प्ट कर चुका हूँ, और 6 बार मैंने इस चीज को फेस किया है, रिकमेंड होने तक, मेडिकल तक, हर चीज को मैं एक्सपीरियंस करके आया हूँ। और मैं रीजन भी बताऊंगा कि किस तरीके से मैं मेडिकली अनफिट हुआ, और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ सिर्फ आप लोगों को गाइड करने के लिए। तो चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आज जानेंगे कि नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए जिस चीज के लिए हम जा रहे हैं वो है क्या। देखिए बच्चों, ये एक एकेडमी है, जनरली जैसे यूनिवर्सिटीज होती है उस टाइप में है, बट इसका नाम है नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसमें 3 हमारी फोर्सेस की जो ऑफिसर्स रैंक है उनकी स्टार्टिंग से पढ़ाई कराई जाती है। और इसमें हम 12th के बाद ही एंट्री ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, 12th से पहले इसमें एंट्री नहीं होती। उसमें क्या होता है, चाहे आप आर्मी में हो, चाहे आप नेवी में ज्वाइन करना चाहते हो, चाहे आप एयरफोर्स में ज्वाइन करना चाहते हो, आप किसी भी सेक्शन में जाना चाहते हो, एनडीए निकालकर उसमें प्रेफरेंस भर के आप तीनों स्ट्रीम में से कोई सी भी सेना के लिए ऑफिसर रैंक पर जा सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। अंदर भी पढ़ाई होती है, 3 साल की हमारी ग्रेजुएशन होती है, और उन सब के बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ, और भी आगे जितनी जरूरत पड़ेगी मैं बनाता रहूंगा, बताता रहूंगा। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। इसका एग्जाम साल में 2 बार होता है, जैसे मैंने आप सभी को बता दिया। पहला अप्रैल में होता है, दूसरा सितंबर में होता है, और डेट होती है, बस ये मान लीजिए डे तो फिक्स होता है संडे। डेट कुछ भी हो सकती है, वो यूपीएससी पहले ही 1 साल पहले अपना वो निकाल देती है। अच्छा, इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है यूपीएससी, जो इस देश की सबसे बढ़िया, सबसे अच्छी एजेंसी है, सबसे बेहतरीन है। वो इस कॉन्स्टिट्यूशनल में भी आती है और हिस्सा रखती है, और बहुत ऑथराइज्ड है। आज तक कोई भी उस पर धब्बा नहीं लगा हुआ। जितना भी, चाहे आईएएस हो, चाहे यूपीएससी के कितने भी एग्जाम हो, बहुत अच्छे तरीके से कराए जाते हैं, सेफली होते हैं, अच्छे बेहतर होते हैं। तो वही एनडीए भी यूपीएससी कराती है। तो उसमें देखते हैं बच्चों, जो एनडीए होता है, एनडीए का एग्जाम होता है, उसमें 2 सेक्शन डिवाइड होते हैं, 2 एग्जाम होते हैं। पहला होता है आई थिंक 10 बजे से 12 बजे, 12:30 बजे तक, मतलब 2.5 घंटे का। दूसरा होता है
2 बजे से 4 बजे तक, 4:30 बजे तक। ठीक है, इसमें आप करेक्ट करके बता सकते हैं कि 1 घंटा मिलता है आपको, 1.5 घंटा मिलता है, ये टाइम होता है आपका। और इसमें 2 सेक्शन क्या होते हैं, पहला सेक्शन या पहला पेपर मिलता है आपको मैथमेटिक्स का, आपको 10 बजे एंट्री मिलेगी और 10 एएम पर आपको एंट्री किस तरीके से मिलेगी ये देखिए। आपको सिर्फ आधार कार्ड और अपना एडमिट कार्ड लेकर जाना है, जो आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद मिला होगा, उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना। अच्छा, बच्चों का ये क्वेरी आती है कि सर क्या लेकर जाएँ, मतलब उसको ब्लैक एंड व्हाइट में हम प्रिंट कराएं या फिर कलर्ड, तो आपकी मर्जी है बच्चों, कलर्ड निकलवाना चाहो कलर्ड निकलवा देना, और विदाउट कलर ले जाना विदाउट कलर ले जा सकते हो, बट मैं प्रीफर करूंगा आप कलर वाले ही ले जाओ, अच्छी क्लियरिटी रहती है, आपको रोल नंबर देखने में आसानी होगी। दूसरा, फोटोज भी लेकर जाने होंगे, जो रिसेंट फोटो होंगे 2 एटलीस्ट लेकर जाएं। आधार कार्ड बिल्कुल ओरिजिनल होना चाहिए, आपका ही होना चाहिए। ठीक है बच्चों, इतनी आप क्लियरिटी हुई। उसके बाद आपको 2 पेन लेकर जाने होंगे, 2 लेकर जाइए या फिर 3 लेकर जाइए, बट याद रखना जेल पेन ना हो, बॉल पेन ना हो, सिर्फ हो तो मतलब बॉल पेन हो, जेल पेन ना हो, और कोशिश करना ब्लैक हो। जो मशीन होती है ना ओएमआर सीट भरने की, वो ब्लैक को जल्दी भरती है, जल्दी पकड़ती है, तो इसलिए ब्लैक लेकर जाएं, अच्छी तरीके से लेकर जाएं। अब देखिए, जो मैथमेटिक्स का एग्जाम होने वाला है, उसमें आपको 120 क्वेश्चन मिलेंगे, और 120 क्वेश्चन करने के लिए 2.5 घंटे मिलेंगे आपको। ठीक है बच्चों, इस 2.5 घंटे में आपको 120 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। अब देखिए ओएमआर सीट होती क्या है, देखिए बच्चों इसे कहते हैं ओएमआर सीट। ठीक है, यूपीएससी इस तरीके से आपको प्रोवाइड कराएगी। वहां पर आपको एक बुकलेट मिलेगी, मैं आपको बुकलेट दिखा देता हूँ। बुकलेट कुछ इस तरीके से होगी बच्चों, ठीक है, बहुत मोटी होगी, काफी होगी, और इसमें बायलिंगुअल लिखा होगा, मतलब हिंदी भी होगी और इंग्लिश भी होगी। तो ये एनडीए का ही एग्जाम है, वही मैं लेकर आया हूँ आपके पास। तो इस तरीके से आपको बुकलेट मिलेगी, सबको अपनी अलग अलग मिलेगी, और यहाँ पर एक बुकलेट सीरीज लिखी होगी, जैसे ये डी है, 4 सीरीज होती हैं, ए बी सी डी, तो इस तरीके से आपके पास सीरीज मिलने वाली है, और वो पर्टिकुलर हर बच्चे की अलग होगी। उसमें क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर चेंज हो सकते हैं आपस में, बट क्वेश्चन सेम होंगे, 120 के 120 बिल्कुल सेम होंगे, बट वो अलग हो सकते हैं। जैसे कि डी में कोई 50वां क्वेश्चन है, तो वो सी में 45वां हो सकता है, 10वां हो सकता है, वहीं वो ए में पहला हो सकता है, वहीं वो बी में 120वां हो सकता है। ठीक है बच्चों, अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हमें बुकलेट किस तरीके से मिलती है, तो इस तरीके की बुकलेट होती है। उसके बाद दूसरी चीज मिलती है आपको ओएमआर सीट, तो ओएमआर सीट इस तरीके से होती है बच्चों। अब इसमें क्या करोगे आप, अब भरना सीखिए इसको बहुत ध्यान से, और कोई भी गलती ना करना बच्चों, क्योंकि एक गलती आपके सारे एग्जाम को खत्म करा सकती है, बिल्कुल एक पावर रखती है। देखिए, इससे नीचे की गलती तो मैं बाद में बताऊंगा, इससे ऊपर की गलती आपको डिस्क्वालीफाई करा देगी वही, चाहे आप 120 के 120 सही क्यों नहीं करके आए हो। ठीक है, तो इसमें आते हैं हम सेंटर पर। तो आपका सेंटर कहीं भी हो, जो आपका जो आपका वो है ना एडमिट कार्ड, उस पर लिखा होगा सेंटर का नाम, चाहे आप दिल्ली हो, चाहे मुंबई में हो, चाहे राजस्थान में हो, कहीं भी हो, उसमें आपको यहाँ पर सेंटर का नाम लिख देना है, या तो कंप्लीट लिखवाना चाहे तो कंप्लीट लिख देना, सिर्फ उस सिटी का नाम लिखना है तो उस सिटी का नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो जैसे आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाए, वहां के जो इन्विजिलेटर्स होते हैं वो आपको बता देंगे सब कुछ अच्छे तरीके से, और बिना पूछे उनसे अगर कहीं भी डाउट है ना सीधे पूछिए। उनको आपकी सेवा के लिए रखा गया, उनको आपकी हेल्प करने के लिए रखा गया। आप जितने डाउट पूछेंगे ना वो पोलाइटली बताएंगे, ना तो डांटेंगे, ना ही ऊंची आवाज में बात करेंगे, नहीं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत अच्छे टीचर होते हैं, और आपको सपोर्ट करते हैं, इसीलिए वो वहां पर होते हैं। जो भी आपको कंफ्यूजन है सीधा खड़े होइए या फिर हाथ उठा दीजिए, वो आपके पास आएंगे, आपको उनके पास जाने की जरूरत नहीं होती बच्चों, वो खुद आएंगे। तो वहां पर आप अपना डाउट बता सकते हैं कि सर मुझे इस वाले में डाउट हो रहा है कि मैं इसे लिखूं कैसे, तो आपको बताएंगे कि ऐसे ऐसे लिखिए बच्चों। तो कोई भी अपनी समझदारी से गलती ना करना कि मैंने तो ये पढ़ा था और लगा दिया, नहीं। तो यहाँ पर आप अपने सेंटर का नाम लिख दोगे, तो इतने बीच में सेंटर आ जाएगा। उसके बाद आते हैं बच्चों दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है हमारा किस चीज का, सब्जेक्ट का। अब सब्जेक्ट में मैंने अभी बताया आपको किसका, मैथमेटिक्स, तो यहाँ पर आपको लिख देना है मैथमेटिक्स, कंप्लीट लिख देना मैथमेटिक्स। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब है ये बुकलेट सीरीज, मैंने अभी आपको दिखाया ना कि बुकलेट सीरीज कैसी होती है, ए बी सी डी 4 सेक्शन में, तो आपको वो सर्कल अच्छे तरीके से भर देना है। अब मैं आपको सर्कल भरना सिखाता हूँ। देखिए, जैसे ये है, आपको यहाँ पर सर्कल दिया हुआ है ये वाला, ठीक है, इस सर्कल को हमें भरना है ब्लैक से। तो याद रखना बच्चों, इसमें मैं अभी आपको फिल करके दिखाऊंगा।
देखिए बच्चों ऐसा कुछ व्हाइट सर्कल मिलेगा आपको। अब व्हाइट सर्कल को आपको ब्लैक बॉल पेन से भरना है, तो मेरा सजेशन ये होगा कि आप ब्लैक बॉल पेन का यूज करें। और उसमें भी देखिए ना तो आपको ऐसा फिल करना है, ना ही आपको इस तरीके से फिल करना है, ना ही ऐसे फिल करना है। तो आपको फिल किस तरीके से करना है वो देखिए। आप प्रॉपर तरीके से इस तरीके से फिल करोगे, ये रहा। अगर आसपास का थोड़ा बहुत दिख जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ज्यादा नहीं दिखना चाहिए। तो उसके बाद इस तरीके से आप फिल कर सकते हो बच्चों, ये रहा। मैंने अभी खुद अभियान से आपको थोड़ा बहुत बाहर निकाल दिया, मतलब ज्यादा नहीं निकलना चाहिए, ऐसा नहीं बिल्कुल बाहर निकाल दिया, थोड़ा बहुत हो सकता है छूट जाए, लेकिन ऐसा नहीं कि आप बीच बीच में भर दो। अब बात आई समझ में आपको? ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ सर्कल भरना होगा और इसमें वही सीरियल नंबर डालना होगा जो आपको बुकलेट सीरीज पर लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, मैंने सी फिल कर दिया कि सी फिल हो गया। उसके बाद आपका सब्जेक्ट कोड होगा, तो जो आपका एडमिट कार्ड है ना जल्दी से देखिए उस पर सब्जेक्ट कोड लिख रहा होगा 01 02। ठीक है, दो ही होते हैं वैसे तो, 01 और 02। तो वहीं देखिए आप क्या करोगे, 0 तो ये रहा, तो यहाँ पर लगा दोगे आप 0, और उसके बाद 1 पर यहाँ लगा दोगे बस, और यहाँ लिख दोगे 0 और यहाँ लिख दोगे 1। ये वाली यहाँ तक काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं रोल नंबर। अब रोल नंबर में क्या करना है बच्चों, बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना। रोल नंबर की एक भी डिजिट गलत हुई तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा कभी भी, चाहे कितने भी सही हो। तो आपको क्या करना है, पहले रोल नंबर अपने एडमिट कार्ड में देखिए, उसमें देखिए कि 0 है तो यहाँ पर 0 बताई दी। अब 0 पर थोड़ा सा लगाइए, थोड़ा सा। उसके बाद 2 है, 2 लगा दिया। उसके बाद 5 है, 5 लगा दिया। फिर आपका 8 है, 8 लगा दिया। फिर 7 है तो आपने फिर 4 लगा दिया। उसके बाद 0 है, 0 लगा दिया। और फिर 1 है, 1 लगा दिया। अब यहाँ थोड़ा थोड़ा लगा दिया। फिर आपको ऊपर भरना है, ऊपर भरना है। क्या करोगे, 0 3 0 2 6 5 7 0 1। तो इस तरीके से आपने भर दिया। अब उसी सर्कल में वहीं आ जाइए, 0 को सर्कल को पूरा कर दीजिए, 2 सर्कल को पूरा कर दीजिए, 6 सर्कल को पूरा कर दीजिए, 5 सर्कल को पूरा कर दीजिए, 7 सर्कल को पूरा कर दीजिए, 0 को पूरा कर दो और फिर 1 को कंप्लीट कर दो। तो इस तरीके से आप कंप्लीट कर दोगे ना, तो यहाँ तो बोर्ड पर मैं इसे बड़ा कर सकता हूँ, उसके बाद आप अच्छे तरीके से फिल कर लेना। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप आराम से इनको सर्कलों को फिल कर सकते हैं और अच्छे तरीके से फिल हो जाएंगे। चलिए उसके बाद हम देखते हैं आगे। अब क्या है, सेफ स्कोर। सेफ स्कोर की तरफ जाते हैं मैथ में। मैथ में सेफ स्कोर क्या आएगा? अच्छा ये फिल हो गया बच्चों। अब मैं आता हूँ इसके नीचे वाले। अब सबसे ज्यादा बड़ी गलती पता है क्या होती है बच्चों? वो होती है कि ऑप्शन गलत भर जाते हैं, कि 5वें क्वेश्चन में ए फिल करना था बट हमने छठे में ए फिल कर दिया, तो गलत हो गया। तो आपको ध्यान रखना है बच्चों, वहां पर उंगली रखिए जहां पर आपको फिल करना है छठे का, और उसके बाद सी फिल करना है तो सी फिल कीजिए। टाइम आपको बहुत मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको 10वें का तीसरा भरना है, 10वें का डी भरना है, तो 10 पर उंगली रखिए और फिर डी को फिल कर दीजिए। उसके बाद आपको 20 का ए फिल करना है, तो 20 पर उंगली रखिए, ए फिल कर दीजिए। बच्चों इस तरीके से करना पड़ेगा, वरना पता है क्या होता है कि आपने क्या करा कि सारे बुकलेट में बहुत अच्छे बहुत मेहनत करके 2 घंटे में सारे क्वेश्चन कर दिए। अब आध घंटे में क्या करा, आपने क्वेश्चन लिया और भरते चले गए, पहले का, दूसरा, तीसरा, पांचवा, छठा, इस तरीके से भरते चले गए। और आपको पता लगा अरे 20 क्वेश्चन तो मैंने करा नहीं था, फिर कौन सा फिल हो गया? तो इसके बाद के जितने भी होंगे सारे गलत फिल हो गए। ये गलतियां कितने बच्चों के साथ होती है पहली पहली बार में, तो आप उनमें से नहीं होने चाहिए बच्चों, याद रखना उनमें से ना हो। क्लियर है? तो ऐसी गलती ना हो, आप हर क्वेश्चन को ध्यान से देखना कि वो है 46 है तो 46 का बी है तो बी भर दिया, 51 है 51 का सी है तो सी फिल कर दिया, 55 का डी है डी फिल कर दिया। इस तरीके से आप फिल करोगे। अब बात आई समझ में? क्लियर है? अब सेफ स्कोर की तरफ आते हैं बच्चों। सेफ स्कोर में क्या करोगे आप कि जो मैथ है ना वो 25% 20 हाँ 5% पर क्लियर हो जाए, 30% मानकर चलिए कि यदि आप 30% ले आते हो स्कोर तो आपका एग्जाम क्लियर माना जाता है। तो इसमें मैं आपसे ये कहूंगा कि 50 क्वेश्चंस यदि आप सही सही कर देते हो नेगेटिव के बाद तो आपका सेफ स्कोर माना जाएगा। कितना? 50। तो आपको 50 क्वेश्चन सही करने हैं, चाहे वो नेगेटिव के बाद हो या कैसे ही हो। बात आई यहाँ समझ में? तो 50 क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम जीएटी पर। जीएटी में क्या है बच्चों? इंग्लिश। जैसा आप सभी को पता है
कि जीएटी में इंग्लिश जो होती है वो 50 क्वेश्चन लेकर आती है और स्टार्टिंग के 50 आपके इंग्लिश के रहने वाले हैं। वहीं साइंस और जो जीएस होती है या जीके होती है उसके 100 क्वेश्चन एक साथ आते हैं मिक्स, वो सेपरेट नहीं होते ना लिखा होता। और उसमें से आपका सेफ स्कोर जान लीजिए क्या है। यहाँ पर देखिए ओएमआर तो आपको सेम भरनी है, जैसा अभी बता दिया सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको जो वहां पर फिल करा जाएगा अच्छे तरीके से फिल करना। इंग्लिश में आपको सेफ स्कोर छोड़िए, आपको कम से कम 40 प्लस करने होंगे अगर अच्छी रैंक लानी है। कितना? 40 प्लस। और इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, आप उसे देख सकते हैं। बहुत अटेम्प्ट करने की बहुत अच्छी टेक्निक बताई है मैंने, उसे जरूर देखना। अब यहाँ आते हैं जीएस जीके पर। तो आपके 100 में से यदि 25 भी हो जाते हैं ना बच्चों, 25 तो छोड़िए, आप 30 का अनुमान लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर साइंस भी है। तो आप यदि 30 अच्छे भी कर लेते हो ना, सही सही कर लेते हो, तब भी आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। तो हम अगर कैलकुलेट करें तो 120, मतलब आपको पता है कि जीएटी में एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो आपको 120 क्वेश्चन तो यहाँ से मिल गए और 80 क्वेश्चन यहाँ से मिल गए, तो 200 क्वेश्चन हो गए, 200 नंबर हो गए, नहीं 180। यहाँ से आपको 160 क्वेश्चन, 160 नंबर तो आपको यहाँ से मिल गए, 120 यहाँ से मिले, तो कितने हुए? 280 हो गए। और आपके 120, 150 नंबर मैथ में आ गए, तो कितने बैठ गए बच्चों? 400 प्लस का स्कोर बन गया। और 400 प्लस स्कोर आज तक कट ऑफ किसी भी एनडीए की 400 प्लस नहीं गई बच्चों, लास्ट भी 385 के आसपास गई थी। तो यकीन मानना 400 पर तो आपको फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब मैं आता हूँ आपके लिए कुछ टिप्स लेकर कि आपको करना क्या है बच्चों। देखिए, इस टाइम पर आपको ज्यादा नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक दिन बच रहा है, उसमें आप फिर भी कुछ नहीं कर सकते। आप क्या करोगे? जो भी नोट्स बनाए हैं, जो भी नोट्स बनाए हैं उनका रिवीजन कीजिए बहुत अच्छे तरीके से, चाहे वो मैथ के हो, मैथ के फॉर्मूले वगैरह आप रिवाइज कर सकते हो, कॉन्सेप्ट देख सकते हो। उसके बाद इंग्लिश में आपको सिर्फ जो कॉन्सेप्ट होते हैं इंग्लिश ग्रामर के वो रिवाइज कर लेना, और वो कैब देख कर जाने तो वो कैब देख सकते हो एक 1.5 घंटे में। और वहीं आते हैं हम अदर साइंस के लिए, रिवीजन कीजिए, पढ़िए, जो आपने नोट्स बनाए ना अच्छे तरीके से रीडिंग लगाइए, बस ज्यादा क्लास मत देखिए, कुछ मत देखिए कि नया पढ़ने की कोशिश करेंगे, नहीं, नया मत पढ़िए, बस जो आपका नोट्स है उनका रिवीजन कीजिए। जो जीएस है तो उसको तो बहुत ज्यादा याद कीजिए, बहुत ज्यादा टाइम दीजिए। और करंट अफेयर की एक आध वीडियो यूट्यूब से, या फिर जो तुम्हारे नोट्स बने हो ऑफलाइन कोचिंग में या ऑनलाइन कोचिंग में, उसको रिवाइज कर सकते हैं। मैं वहीं इंग्लिश को सजेस्ट कर सकता हूँ। इंग्लिश में आप क्या करोगे? देखिए, इसी चैनल पर आपको यदि एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए कोई वीडियो देखनी है तो हमारी कमांडो सीरीज देख सकते हैं। इस कमांडो सीरीज में क्या है कि आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर कॉन्सेप्ट प्लस उसका यूज बताया जाता है। आप इससे आराम से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं बच्चों। और 8 से 10 मिनट की वीडियो होती है, सिर्फ ये 8 से 10 मिनट की वीडियो, तो उसमें आप क्लियर कर सकते हो अपने। और यदि इसके नोट्स, पीडीएफ और अपडेट चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, इंग्लिश बाय सचिन तोमर, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद आते हैं हम टॉप 100 सीरीज पर। टॉप 100 सीरीज में जो भी आपके एनडीए के एरर है ना बच्चों, वो इसमें समाई हुई है। 40 से 50 मिनट की वीडियो में आप अपनी जो भी ग्रामर की सारी जो रिवीजन है वो कर सकते हैं, सारे टॉपिक्स का। ये टॉप 100 इस तरीके से बिल्ड की गई है, और एनडीए के प्रीवियस ईयर भी कवर है इसमें, और आगे आने वाले टाइम में जो भी एग्जाम हो सकता है या फिर जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी कवर है। और उसमें वोकैब रिवीजन करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से वोकैब भी रिवाइज कर सकते हैं। तो बच्चों, इस तरीके से हम अपने एनडीए को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको क्या करना है? बहुत अच्छे तरीके से अपना एनडीए अटेम्प्ट करना है, अच्छे तरीके से सारे सर्कल फिल करने हैं, क्वेश्चन अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करने हैं, जितनी मेहनत हो सकती है, जितना भी आपने अब तक पढ़ा है लगा दीजिए। अब लास्ट टाइम में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना ही ज्यादा डिस्टर्ब होना, इधर उधर की चीजें देखकर पैनिक होना। बहुत आराम से जाइए, पूरी नींद लेकर जाइए, सेंटर पर 30 मिनट पहले पहुंच जाइए, और या 1 घंटे पहले पहुंच जाइए, और एंट्री लीजिए, खाने पीने का भी लेकर जा सकते हैं, और उसके बाद आप बहुत अच्छे तरीके से अपना एग्जाम दे सकते हैं। तो चलिए बच्चों, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।